हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। कैसे हम नेचर में इंटरडिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल After completing this chapter, we should be able to appreciate the interdependence in nature. हम appreciate करेंगे about the interdependence in nature. Next thing, to know about the biotic and abiotic factors in ecosystem. हम biotic और abiotic factors के बारे में जानेंगे about the ecosystem. Next thing, to understand that the source of food for animals can be traced back to plant. हम understand करेंगे कि जो source of food है for animals वो trace back हो सकता है to the plants. Next thing, to identify the non-living components of the ecosystem that influence life. हम non-living components के बारे में जानेंगे जो influence करते हैं life को. Next thing, to identify and distinguish the roles of organisms in a food chain. हम food chain में जो role है organism का उसके 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 बारे में जानेंगे. Next thing, to evaluate the impact of the environmental changes on the ecosystem. हम evaluate करेंगे impact of the environmental changes on the ecosystem. Okay. Now here comes the introductory question. How do animals depend on plants? कैसे animals जो है वो plant पे depend करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ एज यू कैन सी, यू हैव रियलाइज्ड वी डिपेंड नॉट ओनली ऑन लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हमने रियलाइज किया है कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स पे ही डिपेंड नहीं करते, हम नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे जो लायन है वो डियर पे डिपेंड कर रहा है और लायन इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, लायन जो है वो डियर का शिकार कर रहा है, ठीक है, उसका प्रे कर रहा है। ओके, आप देख सकते हो जो स्नेक है वो क्या खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द इंटरडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो इस फिगर में कि जो मंकी है, नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हैं इस फिगर में स्टूडेंट कि जो मंकी है वो क्या खा रहा है, वो पेड़ की ब्रांच में बैठा हुआ है और जो फ्रूट्स है वहां पर जो फल लगे हुए हैं उनको वो खा रहा है। ओके, जो जिराफ है वो पेड़ में जो लगी पत्तियां हैं उनको खा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट डिफरेंट फूड है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कैसे ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। ओके, now here comes the first topic in this one, that is ecosystem. The living and non-living things around us form an ecosystem. अब ये जो living and non-living thing है हमारे आसपास, ये सभी क्या मिलकर फॉर्म करते हैं, ecosystem फॉर्म करते हैं। All the parts of ecosystem are dependent upon each other. जो सभी पार्ट ecosystem के वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, ओके, निर्भर करते हैं। The organisms like plants, animals and microbes that make up the living part of an ecosystem are called biotic components. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जो बना रहे हैं लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम को, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड सनलाइट फाउंड इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट है जो कि हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, एन एनिमल डिपेंड्स ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब एनिमल जो है वो डिपेंड करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में फॉर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। किन किन चीजों के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए और प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन between plants, animals and microorganisms with their environment. एक continuous interaction है किसके बीच में, plants के, animals, microorganisms के बीच में उनके environment के साथ। okay, now student, before moving further, as you can see, boost your brain point is given. Healthy ecosystem provide many free services to human communities including water filtration, groundwater recharging, air purification, nutrient recycling, soil enrichment and storm water control and crop pollination. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर जो हेल्दी इकोसिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करती है कुछ फ्री सर्विसेज टू ह्यूमन कम्युनिटीज को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग वाटर फिल्ट्रेशन हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, एयर प्यूरिफिकेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग हो गया, सॉइल एनरिचमेंट, स्टॉर्म वाटर कंट्रोल हो गया, फिर क्रॉप पॉलिनेशन हो गया। ओके, Now here comes the next topic in this, dependence on abiotic factors. कैसे हम abiotic factor पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहला abiotic factor आपको दिया एयर।
प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, हम सभी मिलकर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि हमें एयर से मिलता है। द ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हमें चाहिए ताकि हम एनर्जी को रिलीज कर सके फ्रॉम द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। पर फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है, वो और वो किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। Here you can see, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो ले रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं जिराफ जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को वो ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वाटर। वाटर भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नीडेड द वाटर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो है वो मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कि डिसॉल्व होता है पानी में ही अपनी रूट्स की मदद से। वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू द सीड डिस्पर्जल एंड फोटोसिंथेसिस। पानी किसके लिए भी चाहिए, सीड डिस्पर्जल के लिए भी चाहिए और फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, digestion of food, excretion of waste products, circulation of blood, etc. एनिमल्स को पानी चाहिए पीने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल। अगर पानी ही नहीं होगा तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, हियर यू कैन सी कि कैसे एनिमल्स जो है वो पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एबायोटिक इज सॉइल। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। दे ऑल्सो ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये ऑब्टेन करते हैं पानी और मिनरल सॉइल से ही। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स लाइक एंड्स, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा। सॉइल जो है वो शेल्टर, घर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, एंट हो गई, चींटियां हो गई। रैबिट एंड मोल्स डिग देयर बुरोज इन द सॉइल। रैबिट और मोल्स जो है वो बुरो को डिग करते हैं सॉइल में, ठीक है, तो एक घर भी प्रोवाइड करता है सॉइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज सनलाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपको तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सन एनर्जी। ओके, सीड नीड्स द वार्मथ ऑफ द सन फॉर जर्मिनेशन। सीड को गर्माहट चाहिए जो कि उसे सन से मिलती है फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस। इट प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट टू एनिमल्स। और जो सन है वो वार्मथ और लाइट प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। स्पेशली जब विंटर टाइम में हम सन का वेट करते हैं कि कब सन आएगा और हम वहां पर बैठ के आराम से मूंगफली खाएंगे। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हो कि सन की मदद से कैसे जो पौधा है वो ग्रो करता है, फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं, ब्लॉसम करते हैं और अपना खाना वो खुद बनाते हैं फिर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। सभी जानवरों को खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, एनर्जी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड कैन बी क्लियरली सी थ्रू फूड चेन। जो ये इंटरडिपेंडेंस है प्लांट का, एनिमल का, ये हम फूड चेन में देख सकते हैं। इट इज अ चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये एक चेन है ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन, यानी कि मतलब कुछ एनिमल है जो उनका शिकार कर सकते हैं। ओके, द फूड चेन कंसिस्ट फॉर 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड का दे रखा है पिक्चर। ओके, नाउ फूड चेन में सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, दे टेक द नॉन लिविंग थिंग्स मैटर फ्रॉम द एनवायरमेंट सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ये नॉन लिविंग थिंग जो मैटर है उसको लेते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट हो गया। द लीव्स प्रिपेयर फूड इन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीव्स है वो एक ग्रीन पिगमेंट की मदद से अपना खाना बनाते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। by using these abiotic components, इन abiotic component को use करते हुए, that is why the leaves are called the food factory of plants। इसी वजह से पत्तों को, leaves को हम बोलते हैं food factory plant का या kitchen of the plant। This process of preparing food is called photosynthesis और इस process को हम photosynthesis बोलते हैं। Photosynthesis means harnessing the energy of the sun by plants to make food।
फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि हार्नेस करना एनर्जी ऑफ द सन एंड बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कैसे वो प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, लाइट एनर्जी को ले रहे हैं, पानी को ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं। ओके, तब जाकर वो अपने खाने को बनाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर। पहले था प्रोड्यूसर, अब है कंज्यूमर। एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनिमल्स कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने खाने को डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। दे ईट और कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स, ये खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो इसी वजह से इन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स द कंज्यूमर्स डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अब इनके फूड हैबिट पर डिपेंड करते हुए जो कंज्यूमर्स है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेवरल। ओके, फर्दर आप देख सकते हो, जैसे कि पहले आपको दिया है हार्बीवोर्स, द एनिमल्स लाइक काउ, गोट, एलिफेंट, रैबिट, डियर, जिराफ ईट प्लांट एंड ग्रास। ठीक है, ये जो जानवर है ये प्लांट और ग्रास खाते हैं। दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल्स, इनको हम हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। दे फॉर्म द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स एंड आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये फर्स्ट लेवल जो है कंज्यूमर का वो फॉर्म करते हैं, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग। इनका शार्प फ्रंट टीथ होता है बाइट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होता है च्यू करने के लिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द हार्बीवोर्स, काउ, एलिफेंट, मंकी, रैबिट एंड जिराफ, ये सभी हार्बीवोर है जो प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कार्निवोर्स। Animals like lion, tiger, hawk, eagle that eat flesh of other animals are called carnivores. जो दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। They eat herbivores, so they are called secondary consumer. ये हार्बीवोर को खाते हैं तो इसलिए इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। यानी कि प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे कौन हो गए, हार्बीवोर हो गए जो प्लांट्स को खाते हैं, और ये कार्निवोर्स जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, In turn, these animals are eaten by large predators. A mongoose eat the snake. तो आपने देखा कि ये जो एनिमल्स हैं इनको लार्ज प्रेडेटर जो है शिकार करते हैं इनका। ठीक है, जैसे कि मोंगूस जो है वो स्नेक को खाता है। दे फॉर्म द नेक्स्ट लेवल कॉल्ड टेरिटरी कंज्यूमर। ये दूसरा लेवल फॉर्म करते हैं जिसको हम टेरिटरी कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा लेवल फॉर्म करते हैं जिसे हम टेरिटरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कुछ है जो कि टेरिटरी कंज्यूमर वाले खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, कार्निवोरस पोजेस शार्प पॉइंटेड कर्व टीथ। इनके शार्प पॉइंटेड कर्व टीथ होते हैं फॉर टेयरिंग फ्लेश को टेयर करने के लिए। Birds have sharp claws to catch small animals and hooked beak to tear flesh. और birds के पास sharp claws होते हैं ताकि वो छोटे छोटे जानवरों को पकड़ सके, और hooked teeth होते हैं ताकि वो flesh को tear कर सके। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज स्टूडेंट, कार्निवोर्स, आप देख सकते हो कैसे लायन जो है वो डियर को खा रहा है और कैसे स्नेक जो है फ्रॉग को खा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स। Animals like bear, cat, man, dog, etc. that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. तो वो जानवर जो कि दोनों चीज खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी, उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हो ओमनिवोर्स की, बेयर, कैट एंड डॉग। ओके, दीज आर ओमनिवोर्स। They have strong grinding teeth for chewing flesh और bones. इनके पास strong grinding teeth होता है flesh को chew करने के लिए और bone को chew करने के लिए। The omnivores are called secondary consumers. Omnivores को भी हम secondary consumer बोलते हैं। Okay. Now here comes the parasites. Animals like leech, fleas, etc. live on other animals by harming it. They are called parasites. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों की बॉडी में रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। ओके, Many parasites have hooks, claws or suckers to attach to their host. कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनकी बॉडी में हुक होता है, क्लॉज होते हैं, सक्कर होता है ताकि ये होस्ट की बॉडी में अटैच हो सके। ठीक है, और ये नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं देते हैं। जनरली पैरासाइट्स हैव ईदर अ सक्कर, एग्जांपल लीचेस। जनरली पैरासाइट में या तो सक्कर होता है यानी कि एग्जांपल्स का लीचेस है, और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट यानी कि फ्लीज फॉर और फीडिंग। ठीक है, या फिर फीडिंग वाला फॉर्म होगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द पैरासाइट, द वर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज स्कैवेंजर्स।
Animals like vulture, jackal, crows, etc. that eat flesh of dead animals are called scavengers. जो फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स का, यानी कि एक एनिमल, एक जानवर जिसका पहले से शिकार हो रखा होता है, उनको वो खाते हैं, ठीक है, तो उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं. दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. ये एनवायरमेंट को एक तरीके से साफ रखते हैं, ठीक है. आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो स्कैवेंजर्स की, ईगल एंड वल्चर. ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज डिकम्पोजर्स. फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय डिकम्पोजर्स. जो लास्ट पार्ट होता है इकोसिस्टम का वो फॉर्म होता है डिकम्पोजर से. दे आर मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड डिकम्पोज देम. ये मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं. व्हेन दैट हैपेंस दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स बैक इनटू द सॉइल व्हिच इज यूज्ड अगेन बाय द प्लांट्स. अब जब ये होता है तो ये रिलीज करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ मिनरल सॉल्ट को सॉइल की तरफ, ठीक है, जो कि फिर से कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. विदाउट देम द अर्थ वुड बी कवर्ड इन ट्रैश. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर ये नहीं होंगे तो अर्थ जो है पूरा एकदम गार्बेज से भर जाएगा. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिकम्पोजर्स. आप ये भी देख सकते हो कैसे वहां पर मशरूम्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हो स्टूडेंट की जो मशरूम है, कुछ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, कुछ खाने लायक होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज every participant in an ecosystem has an important part to play, and if one becomes more dominant than the others, the ecosystem can develop problem. तो हर एक पार्टिसिपेंट जो इकोसिस्टम में उसका हर एक का रोल है, ठीक है, जो वो प्ले करते हैं, जो वो वर्क करते हैं. ओके, पर अगर इनमें से एक भी कोई डोमिनेंट हो गया, कोई ऐसा हो गया जो बहुत ज्यादा अपना लाइक ग्रो करने लग गया है, ठीक है, और दूसरे कम ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. हमें बैलेंस बना के रखना होगा. द फूड चेन इज अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ लाइफ. फूड चेन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ लाइफ है. ओके, if one animal source of food disappears, such as from overfishing or hunting, many other animals in the food chain get affected and may die. अगर एक एनिमल हट जाएगा फूड चेन से तो सब बाकी के जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे उससे और वो मर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोचो डियर ही नहीं होंगे तो टाइगर लाइन के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा और उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब दिस बैलेंस इन द इकोसिस्टम थ्रू आवर एक्शन. तो अपने एक्शन से हमें इसको बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही मेंटेन करके रखना है, ठीक है. Here you can see student, आपको फिगर भी दिया गया है about the ecosystem. आप देख सकते हो कैसे बैलेंस बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है. This is the solar one, solar power and soil organisms आप देख सकते हो, ठीक है, जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं. Then minerals are there, nutrients, plant community you can see, habitat, and this is the moisture from the rain. Okay. Now the next topic in this one is interdependence of biotic factors. So plants and animals are different from each other. एक दूसरे से बहुत ज़्यादा different है. They need one another not only food but also for many other things. ये इनको एक दूसरे की requirement है, सिर्फ food के लिए नहीं और भी कुछ चीज़ों की वजह से. They cannot survive with each other. बिना एक दूसरे के survive नहीं कर पाएंगे, ठीक है. Now next point is dependence of animals on plants. कैसे animals जो है वो plant पे depend करते हैं. So the point number 1, many animals like birds, squirrels and insects make their home on trees. ज़्यादातर जो birds है, squirrels है, insect है, वो अपना घर जो है पेड़ में बनाते हैं. Next thing, plants release oxygen into the atmosphere which is taken by the animals during respiration. Plants जो है वो oxygen को release करते हैं atmosphere में, जिसको कौन लेते हैं, animals लेते हैं respiration के दौरान, ठीक है. Animals release carbon dioxide into the atmosphere ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग फोटोसिंथेसिस. और जो प्लांट्स है वो इन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ताकि वो अपना खाने को बना सके, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज many insects help in reproduction through pollination. बहुत सारी जो insects है वो plants की मदद करते हैं कि वो reproduce करे by the help of that pollination. The bees and butterflies while collecting nectar from the flowers carry pollens from one flower to another. Bees और butterfly जो है जब वो nectar को collect कर रहे होते हैं तो उस समय वो pollens को भी अपने साथ लेकर जाते हैं एक flower से दूसरे flower की तरफ, ठीक है. Next thing, animals help in seed dispersion. Animals seed dispersion में मदद करते हैं. They eat the fleshy fruits and throw away the seeds or give free ride to the seeds with the hooks and spines, scattering them unknowingly.
तो एनिमल्स जो है वो कैसे मदद करते हैं, जब हम कुछ फ्लैशी पार्ट खाते हैं और सीड को ऐसे कहीं भी थ्रो कर देते हैं तो वहां पर एक प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। या फिर हम सीड को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जैसे कि हुक्स के थ्रू वो हमारी बॉडी में अटैच हो गया, कपड़ों में अटैच हो गया है, कपड़ों को जहाँ झाड़ेंगे तो उस सरफेस में फिर वो प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे जो स्पैरो है वो पेड़ पर बैठी है, ठीक है, और कैसे जो स्पैरो है वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, सांस के लिए, उनके खाने के लिए और रहने के लिए। Now the next point in this one is dependence of human beings on plants and animals. कैसे human being plants और animal पर depend है। तो पहला point आपको दिया है, we use animals like horses, donkeys, camels, bulls, etc. for plowing fields, pulling carts, carrying loads, etc. तो हम इन जानवरों का यूज करते हैं किन किन चीजों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने लोड को कैरी करने के लिए, कार्ट को पुल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स प्रोडक्ट्स लाइक वूल, लेदर एंड हॉर्न्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, शूज, बैग्स एंड ऑर्नामेंटल थिंग्स। एनिमल की जो प्रोडक्ट है जैसे वूल, लेदर और हॉर्न जो है वो हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल थिंग्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वी रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर वुड एंड टिम्बर टू मेक फर्नीचर, हाउसेज एंड मेनी अदर थिंग्स। हम डिपेंड करते हैं किसमें, प्लांट्स में, ठीक है, किस चीज के लिए, वुड के लिए, लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए, ताकि हम फर्नीचर बना सके एंड घर बना सके और बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सके, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हम एनिमल का यूज करें कार्ट को मूव करने के और लोड को कैरी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो कि कैसे प्लांट की मदद से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। हियर यू कैन सी प्लांट प्रोडक्ट आर गिवन, ठीक है, लेदर से शूज बनते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है। प्लांट जैसे कॉटन है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, ठीक है। लेदर हो गया, लेदर यानी कि जो एनिमल, डेड एनिमल का जो स्किन है उससे बनाया जाता है बैग वगैरह, शूज वगैरह। फिर मेडिसिन भी बनते हैं प्लांट्स की मदद से, एनिमल की मदद से, ठीक है। फुटबॉल भी बनता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लांट फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ, रोप, पेपर एक्सेट्रा। प्लांट फाइबर से क्लोथ बनता है, रस्सी बनती है, पेपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डाइज इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स टू कलर आर फैब्रिक। कुछ डाइज ऑब्टेन होते हैं प्लांट से जो कि हम यूज करते हैं अपने फैब्रिक को कलर करने के लिए। नेक्स्ट वन, मेनी प्लांट्स हैव ऑयल रिच सीड्स एंड दीज ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। बहुत सारे प्लांट में ऑयल रिच सीड्स होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। दे हैव अ वेराइटी ऑफ यूजेस लाइक लुब्रिकेंट्स। ये वेराइटी ऑफ यूजेस में काम आते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गए, ओके, like lubricants, fuel for lightning in paints and varnishes as a wood preservative, waterproofing etc. ठीक है, तो variety of uses में ये काम आते हैं। Next thing is medicines, rubber, resins are also obtained from plants. Medicine, rubber, resins भी जो है obtain करते हैं हम plant से। Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. Point number 1 is the living and non-living things around us form an ecosystem. Next one, non-living things such as soil, water, temperature and sunlight found in an ecosystem are called abiotic components. Next one, the interdependence of plants and animals for food can be clearly seen through the food chain. Next one, the green plants are known as producers. Next one, animals are called consumers. Next one, herbivores are called primary, carnivores secondary, and omnivores tertiary consumers. Next one, scavengers help in keeping environment clean. And next one, animals provide us eggs, meat, milk, wool, leather, and many other useful things. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।